हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 जो कि विद्यासागर अंकगणित बुक से है, विद्यासागर अंकगणित बुक का चैप्टर नंबर 16 नंबर सीरीज यानी संख्या श्रेणी का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चन इस वीडियो में करें, तो फाइनली हाँ वहीं 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको भी मैं बता चुकी हूँ। तो जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझिए कि सीरीज़ का मतलब क्या है। ठीक है, सीरीज यानी कोई श्रृंखला होता है फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पर मानिए कि हमने 1 रखा, यहाँ 3 रखा, यहाँ पर क्या 5 रखा है, यहाँ 7 रखा, तो मतलब कितने का अंतर हो रहा है जी? यहाँ पर देखिए 2 का अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर है? ये भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या और 2 जोड़ेंगे तो इतना आएगा ना, 9 आएगा। क्लियर? तो इसी तरह से यानी पैटर्न बनाया जाता है। ओके, 2 का सिर्फ फ़र्क होता है, इसे ही हम सीरीज यानी श्रृंखला कहते हैं। तो एक ही क्रिया सब में हो उसे सीरीज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन को हम हल करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 5 है, उसके बाद 6, फिर है 10 और फिर है 19, उसके बाद है 35। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है जी? तो यहाँ अगर बात करें तो ये जो है 1 का अंतर है। अगर यहाँ से इस वाले में बात करें तो यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ तो 6 4 10 यानी 4 का अंतर है। अगले टर्म में अगर बात करी जाए तो यहाँ कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। और अगले टर्म में अगर बात करी जाए तो देखिए यहाँ कितने का अंतर है? 15 में ले 9 घटेगा 6 बचेगा, और ये 2 में ले 1 घटेगा 1, 16 का अंतर है। तो फ्रेंड्स क्या हम देख सकते हैं? अब क्या देख सकते हैं? देखिए अगर इस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, अगर 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर किया जा रहा है तो ये 16 आ रहा है। मतलब ये जो है देखिए दोनों तो इसी तरह से है ना। ओके, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो मतलब अगला टर्म क्या होगा? अगला टर्म वही होगा फ्रेंड, 5 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा जी? 5 का स्क्वायर होगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो इस 35 में यहाँ 25 जोड़िए, वहीं यहाँ टर्म रखा जाएगा। अब 35 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 5 10 का 0 हाथ में 1 और 3 2 5 1 6 यानी 60। तो 60 इज़ द राइट आंसर। समझ में आया फ्रेंड किस तरह से बनाया जाता है? तो यही आपका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ? 60 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगले टर्म की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला तो कंप्लीट हो गया। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 4, 5, 12, 29। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इधर रख लेते हैं। ठीक है, पहला वाला क्या हो गया? 4, फिर क्या है? 5 है, और फिर क्या? 12, उसके बाद 39। ओके, 4 5 12 39 है। अब इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है? 1 डिजिट का डिफरेंस। इसमें और इसमें बात करें तो 7 का डिफरेंस। ओके, 7 5 12 होता है ना। और इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है? 9 2, 9 से यानी 2 को घटाएंगे तो ये 7 आएगा, और ये देखिए 3 से 1 को यानी 2, तो 27 का डिफरेंस है। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर ऐसा क्या टर्म रखा जाए? ये देखिए जो यहाँ पर ब्रैकेट यानी ये ब्रैकेट कह रही हूँ जो खाली है डॉट डॉट करके, इसमें हमें भरना है। तो इसमें क्या ऐसा भरेंगे, कैसे भरेंगे, ये थोड़ा सा समझना डिफरेंसफुल लगता है, बट हाँ है नहीं। अब देखिए इसमें तो फ़र्क क्या है इसे हम देखते हैं। अब यहाँ पर तो ये है 4। ठीक है, 4 में 1 जोड़ा हमने 5 आया। ठीक है, तो ये कैसे आया ये भी तो देखिए ना। अगर हम करेंगे 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा? देखिए तो 4 1 कम 4 1 5, तो यानी ये वाला देखिए 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर 5 से करें 5 इंटू 2 प्लस 2। ओके, तो ये क्या आएगा? 5 दूनी 10 तो 12,
ओके, अब ये जो 12 आया इससे करेंगे 12 गुने तीसरा टर्म क्या होगा 3 होगा ना, और प्लस का भी 3 होगा। ठीक है, तो 12 3 36 3 39 हो गया। अगला टर्म में क्या रखेंगे देखिए, तो ये 39 आया और 39 के बाद यहाँ पर क्या रखेंगे जी, तो ये देखिए 39 आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए गुने 4 करना है और प्लस का 4 करना है। तो 39 चौके का होगा 39 गुने 4 प्लस 4 करके देख लेते हैं। इधर देखिए 39 गुने 4 और प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 4 नवा 36 का 6 हाथ में 3 और ये 4 3 12। ओके, 12 हाथ 3 15 156 प्लस 4 कितना होगा 160। ठीक है, तो 160 आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए तो ये वाला दूसरा नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। देखिए सीरीज का मतलब सिर्फ यही है। पहला वाला में देखिए हमने किया 4 गुने 1 4 प्लस 1 5। पहले इसका सबका अंतर निकाल लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको बना करके बताती हूँ। इस तरह के अपन आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, थर्ड नंबर में देखिए क्या दिया है, 3 4 13 38। ओके, तो ये दिया है 3 4 13 38। ऊपर ही बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाला है 3 4 13 और 38। उसके बाद यहाँ पर क्या रखेंगे डॉट 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 करके। ठीक है, अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना का है फ्रेंड 3 4, ये 1 का डिफरेंस है। यहाँ अगर बात करें तो ये कितने का डिफरेंस है, 13 में से 4 घटेगा 9 बचेगा, 9 का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 8 3, यानी 8 में से 3 घटाएंगे 5 और 3 में से 2 1 घटेगा 2, यानी 25 का अंतर है। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या अंतर है आप लोग कुछ समझ रहे हो, थोड़ा सा कोशिश करोगे समझने का, बिल्कुल समझ जाओगे। ये देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 2 का स्क्वायर ना करके यहाँ सीधे 3 का स्क्वायर कर दिया गया है। फिर उसके बाद 3 ना करके 4 ना करके 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा 5 ना करके 7 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए 1 में ये 3 में 1 का स्क्वायर जोड़ा गया तो 4 आया, 4 में 3 का स्क्वायर जोड़ा गया तो 13 आया। ठीक है, और 13 में 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 38 आएगा, 38 में 7 का स्क्वायर करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो ये देखिए अंक क्या है जी 38 है। ओके, 38 में 7 का स्क्वायर ये वाला जोड़ना है, यानी कि 7 7 का होता है 49, तो 38 में 49 जोड़ेंगे क्या आएगा 8 8 16 17 के साथ हाथ में 1 4 3 7 1 8 87। ओके, समझ में आया, तो ये जो आंसर होगा यहाँ पर हमारा 87 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड, देखिए ये वाला पहला नंबर जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ मार्क तो करते हैं, टिक मार्क। ओके, 87 87 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम 4 नंबर, तो क्या दिया है 16 36 64 100 12 144। ठीक है, इस तरह का हमें कुछ क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला वाला क्या दिया है 16, इधर रखते हैं। ठीक है, पहला वाला दिया है फ्रेंड 16, फिर 36 है, फिर 64 है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर 100 दिया है। ठीक है, और फिर 144 है, और उसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट करके यानी हमें भरना है। ठीक है, एक काम हम कर सकते हैं फ्रेंड, आपको लग रहा होगा कि ये सब स्क्वायर है, किसी अंकों का स्क्वायर है। अब किसका है ये तो निकालें। ये देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है 6 का स्क्वायर 6 6 का 36 होता है। ये वाला 8 8 64 8 का स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना, और ये देखिए 100 यानी 10 का स्क्वायर है। ओके, अगली बात करें तो ये 12 12 44 यानी ये जो है 12 का स्क्वायर है। ओके फ्रेंड, तो देखिए जब ये है एक एक अंक छोड़ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना, 4 के स्क्वायर के बाद डायरेक्ट 6 आ गया है, तो 4 6 8 10 12 सम कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा 14 होगा। और चूंकि सबका स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखिए 14 का स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो 14 का स्क्वायर यानी 14 गुने 14, तो ये जो होगा 14 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 चौके 14 चौके 96 के 6।
ओके। 14 चौके 56 होता है ना जी। 14 पच्चीस 70, हाँ 14 चौके 56, 56 का 6 हाथ में 5, 14 एकम 14, 14 और ई 5 19 हो जाएगा, ठीक है। 196, ठीक है। तो देखिए हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ये वाला 196। समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन बना? बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ ये बात है कि अलग अलग टाइप का होता है, तो देखते जाइए, अपन सारे क्वेश्चन करेंगे, किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला देखते हैं। देखिए 5th नंबर, और 5th नंबर में क्या दिया है फ्रेंड, इसे देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 0 है, यहाँ बना लेते हैं। एक सेकेंड। देखिए पहला क्या है 0, फिर क्या है 0, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद यहाँ 10 है। इस तरह के क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे हमें ये देखना है, ठीक है फ्रेंड। पहले इसका डिफरेंस देखिए, यहाँ पर कितने का अंतर है, 0 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और यहाँ कितने का अंतर है जी, यहाँ अगर बात करी जाए तो ये जो है 3 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है जी, तो ये है 4 का अंतर। समझ में आया फ्रेंड? तो इसका मतलब क्या है देखिए तो ज़रा सा, इससे हम 2 मेथड से बना सकते हैं। देखिए पहले ये बढ़ कैसे रहा है, ये समझ रहे हो, 0 1 2 3 4, ऑब्वियसली यहाँ 5 बढ़ेगा, ठीक है। तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 हो जाएगा। इस तरह से भी हमने बहुत अच्छे से बना लिया। लेकिन हाँ इसे और तरीक़ा से भी बना सकते हैं, यहाँ बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ दूसरे तरीक़ा से बताते हैं। अब 0 में इधर देखिए तो ये 0 में यहाँ 0 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 0। और इस 0 में 1 जोड़िएगा, ये वाला देखिए 0 में 1 जोड़िएगा 1, इस 1 में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 2। समझ में आ रहा है ना। और इस 2 में 3 जोड़िएगा 5, यानी इस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। बट हाँ हमें उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हो, सिर्फ ऐड करना है हमें, ठीक है ना। यहाँ पर ऐड तो हमने कर लिया, और ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले में सिर्फ 0 का, यानी कि 0 में 0 जोड़ा गया तो 0 आया, 0 में 1 जोड़ा गया 1 आया, और 1 में 2 जोड़ा गया 3 आया, 3 में अब 3 जोड़ा गया 6 आया। यानी ये वाला जो है ना, इसे क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 हो जाएगा, ठीक है। और अब धीरे धीरे सब में जोड़ते जाना है, ठीक है, जोड़ते जाना है। तो यहाँ पर देखिए 0 में 0 जोड़ा गया 0, 0 में 1 जोड़ाया 1, 0 में यानी इस 1 में अब 2 जोड़ेंगे ना तो 3 आएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा जी, 15 आएगा। तो देखिए 15 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड, 15 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6ठा नंबर। इसमें दिया है 3, 7, 15, 31। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। अपन को तो सारे क्वेश्चन करने हैं ना। तो देखिए ये तो 3 है, उसके बाद 7, 15, 31, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर डॉट 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 करके, यानी हमें यहाँ पर भरना है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसमें डिफरेंस कितना का है, 4 का डिफरेंस है। इसमें अगर बात करी जाए तो ये कितने का डिफरेंस है जी, ध्यान से देखिएगा तो 8 की डिफरेंस है। और इसमें बात करिएगा तो कितना का डिफरेंस है जी, ये तो जो है यहाँ पर 11 में ले 5 कटेगा 6, और ये 2 में से 1 घटेगा 1, यानी 16 का अंतर है। तो मतलब यहाँ पर कितने का अंतर होगा, देखिए तो इसे अगर देखिएगा तो ये देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब 16 दूनी 32, तो यहाँ 32 आएगा ना। सिर्फ ऐसे होता है, देखिए ये 4 से पहाड़ा 2 बार पढ़ा गया, 4 दूनी 8, अब 8 का पहाड़ा 2 बार, 8 दूनी 16, 16 का पहाड़ा 2 बार, 16 दूनी 32, 32 हो गया। तो अब 31 में 32 जोड़िएगा तो कितना होगा, देखिए तो 2 1 3 और 3 3 6, यानी 63 आंसर हो जाएगा। समझ में आया किस तरह से आंसर आया आप सभी का।
तो देखिए ये जो आंसर होगा यहाँ पर ये वाला 63 यानी 63 इज़ द राइट आंसर। ओके, इस कॉन्सेप्ट से भी हम लोग बनाते हैं। अब 63 देखिए ये वाला आपका 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे का क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। सबका मल्टीपल मेथड होता है फ्रेंड। वैसे मैं चाहूँ तो आपको 2-2 मेथड भी क्लियर करा सकती हूँ, लेकिन बात यह है कि आपका टाइम वेस्ट होगा। वैसे तो आप लोग एक तरीका मैं बता देती हूँ, एक तरीका अपने आप से भी ढूंढ लेना। ओके, 7 नंबर देखिए क्या दिया है 13, 17, 19, 23। ओके, और अगर ना समझ में आए तो फिर मैं तो हूँ ना, आप लोग एक बार कमेंट करिएगा फिर क्लियर करा दूँगी। ओके, पहला क्वेश्चन है 13, फिर क्या है यानी 13 अंक, उसके बाद 17, उसके बाद 19 और उसके बाद 23। अब यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, 13, 4, 17, 4 का अंतर, और ये 17, 2, 19 यानी 2 ही का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है जी, यहाँ अगर बात करी जाए तो ये देखिए 13 में ले 9 घटेगा यानी 9, 4, 13 होता है ना 4, तो यानी 4 का अंतर है। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए तो पहले तो 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, मतलब फिर 2 होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर आ रहा है, मतलब एक एक गैप करके, तो यहाँ पर 2 होगा। अब इस 23 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अगर 23 में 2 को ऐड किया जाए तो ये जो होगा 25 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, 25 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो देखिए अपना आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला 25 इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ, इस तरह से क्वेश्चन सारे ही बनते हैं। ठीक है, पहले हमें नीचे माइनस कर लेना पड़ता है और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा डिफरेंस कितना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला दिया है क्या 8 नंबर 15, 18, 23, 30। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर क्या दिया है 15, उसके बाद क्या है 18, फिर क्या है 23 और फिर क्या है 30 है। अब इसमें 30 या डिफरेंस देखते हैं तो देखिए 15, 3, 83 होता है, और यहाँ पर कितने का अंतर है फ्रेंड, देखिए तो ये आपका 18, 2, 20, 23 यानी 5 का अंतर है, और इसकी अगर बात करी जाए तो 7 का अंतर है ना, 7 का अंतर। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या ऐसा इशू हो गया कि इतने इतने का अंतर है। 3 से 4 बीच लगा 5 आया, 5 + 6 बीच लगा 7 आया, और 7 से 8 तो बीच लगेगा, यानी यहाँ पर क्या करेंगे इस वाले में 9 को ऐड कर देंगे। तो अब 30 में यानी 30 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 39। ओके, तो 39 इज़ द राइट आंसर। ओके, 39 इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो फ्रेंड। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर पहला। ओके, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, तो 39 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे की क्वेश्चन की बात करें 9th नंबर, इसे भी जूम कर लेते हैं। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरह का है, पहले तो 1 है, उसके बाद 4, फिर है 9, ओके, फिर 16 और 25, देन आपका 36 है और डॉट 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 करके, तो 1, 4, 9, 16, 25, 36 इस तरह से क्वेश्चन है। अब देखिए कितने का डिफरेंस है 3 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 5 का। ओके, और इसमें कितने का डिफरेंस है 6 का, नहीं नहीं 6 नहीं 7 का, 9 9 6 15 होता है, तो ये तो हुआ आपका 16 ना, तो यानी 7 का डिफरेंस है। इसकी अगर बात करी जाए तो देखिए तो 15 में 6 घटेगा 9, यानी 9 का डिफरेंस है। और इसकी अगर बात करी जाए तो ये देखिए 6 में से 5 घटेगा 11 का, एक हाथ में एक, और ये आपका 3 में से 2 यानी 11 का। तो ये देखिए फ्रेंड क्या क्रम बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है सिर्फ विषम संख्या का। 3 से 5 आया, 5 से 7, 3 से बीच लगा 4, यानी 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ पर क्या होगा 13 होगा। समझ में आया, इस तरह से गैप करके इतना आसान होता है। जी हाँ फ्रेंड, ये इतना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम ऐड करते हैं। 36 में 13 जोड़ें तो कितना आएगा 36 + 13, तो 6 3 9 हो जाएगा और 3 1 4,
49 विल बी द राइट आंसर। ओके, 49 देखिए तो अपना ये वाला सेकंड नंबर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। समझ में आया फ्रेंड? तो 9 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, बढ़ते हैं। अब देखिए 10 नंबर, इस 10 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया है इसे सॉल्व करते हैं। पहले दिया है 2, उसके बाद क्या है 5, फिर है 9, फिर 19 है और फिर 37, उसके बाद डॉट डॉट करके यहाँ पर है। ओके, तो देखिए कितने का अंतर है 2 5 3, यानी 3 का डिफरेंस है। इसकी अगर बात करी जाए तो कितने का अंतर है 4 का अंतर है। और यहाँ बात करी जाए तो ये कितने का अंतर है जी, यहाँ अगर बात करी जाए तो ये 10 का अंतर है। और इसको देखा जाए तो ये 17 में से 9 घटेगा, 9 9 18 होता है, तो 9 यानी 9 9 18, तो ये कितना होगा 8 हो जाएगा ना यहाँ पर, 8 और ये आपका 1 18 का अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अंतर दिख गया कि इतने का अंतर है। अब यहाँ अगले वाले टर्म में यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, और कितने का अंतर होगा, इसे समझ में आ रहा है कैसे यानी कि ज्ञात किया जाएगा। हमें तो कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं इस डिफरेंस को ज्ञात करते हैं। अगर थोड़ा सा भी इशू हो तो मुझसे बोलना। क्लियर है? करते हैं। पहले वाले में क्या है, ये 2 गुने 2 प्लस का 1, तो 2 दूनी 4 1 5 आया। ठीक है, पहला वाला क्या था 2, उसके बाद 2 दूनी 4 1 5, छोटा टर्म में करते हैं या फिर इसी तरह से पहले समझा लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद अब ये तो 5 आ गया। अब इसके लिए क्या करेंगे 5 ओके गुने 2 -1, यहाँ माइनस हो रहा है, पहले में प्लस दूसरे में माइनस, तो 5 दूनी 10 में ले घटा 9। देखिए ध्यान रखना, तो ये हमारा 9 आया। अब इसमें क्या करेंगे 9 गुने कितना 2, 9 दूनी 18, सब में ये 2 हो रहा है, ध्यान रखना 9 दूनी 18। अब इसमें क्या होगा +1 होगा, तो ये क्या हुआ 19। अब क्या करेंगे 19 गुने 2 माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 19 दूनी 38 1 37। अगला टर्म में क्या करेंगे 37 गुने 2 प्लस का 1, तो 37 दूनी क्या होगा 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1 और 3 दूनी 6 1 7, तो 74 1 75, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी 75 इज़ द राइट आंसर। बट हाँ अपन इस तरह से सिर्फ नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस कैसे, देखिए पहला वाला तो अंक क्लियर है कि ये 2 है। अब ये 5 कैसे आया, तो 5 के लिए हमने अभी किया ना, यहाँ पर किस तरह से किया है देखिए, तो 2 गुने 2 +1 इज इक्वल टू क्या आया 2 दूनी 4 1 5। अब दूसरे वाले में क्या किया गया है, तो पहले वाले में तो हमने टर्म में इसमें जोड़ा गया है, अब दूसरे वाले में घटाएंगे 5 गुने 2, ये गुने 2 सब में रहेगा, 5 गुने 2 यानी जो भी अंक आ रहा है उससे गुना करना है, 5 गुने 2 माइनस का 1, तो ये देखिए 5 दूनी 10 में से एक घटेगा 9 आ गया। ठीक है, अगले टर्म में क्या दिया है, अगले टर्म में अगर बात करें तो ये होगा 9 गुने 2 और फिर प्लस का 1। ओके, तो ये 9 दूनी 18 1 19 आया। अब क्या करेंगे प्लस के बाद फिर माइनस आएगा, तो ये 19 गुने 2 माइनस का 1, तो 19 दूनी 38 37 आया। और लास्ट में क्या दिया है हमारा वाला जो हम अभी ज्ञात किए 37 गुने 2 और ई प्लस का 1, तो 37 दूनी कितना होगा 74 और 1 75। क्लियर है, तो 75 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया हो आप लोगों को। यहाँ पर कोई ऐसा अंक नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सीरीज है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहीं तक लास्ट था फ्रेंड। ओके, अगले वाले वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे है तो बहुत ही आसान चैप्टर, लेकिन हाँ इसमें बहुत ही यानी ज़्यादा लोगों का मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे भी कमेंट करे थे, तो आप लोग का क्वेरीज दूर करना ही हमारा काम है, सो स्टार्ट किया हम। ठीक है, अगले वाले वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। ओके, और जाते जाते इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ओके, अपना कोई भी क्वेरीज हो तो बताइएगा, और एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है।